तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सी किंग और जो स्नो किंग होता है, उन दोनों में लड़ाई हो रही होती है। सी किंग कहता है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब ऐसा कोई मुझे मिला है जो मुझसे जो है वो बराबरी की टक्कर ले सकता है, और मुझे पता नहीं था कि ह्यूमंस के पास भी एक पर्पल मैंसन रियल कोई मॉन्स्टर जो होगा वो उनका साथ दे रहा होगा। तो चलो फिर वार्म अप करना स्टार्ट करते हैं। और वो एकदम स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लीज़ जल्दी मत मरना, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है। और वो अपने क्लॉज का यूज़ करते हुए स्नो किंग पे अटैक करने लगता है और कहता है चलो इस चीज़ को ट्राई करते हैं। स्नो किंग भी अपने जो पंजे हैं उसको यूज़ करते हुए और जो सी किंग है वो दोनों एक दूसरे के पंजे को टकराने वाले होते हैं। और जैसे उसे टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर रिलीज़ होती है, और सारे के सारे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो भी लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि जो डीमन है वो उनके साथ में जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, और वो कह रहे होते हैं कि ये आखिर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी जियांग जो है वो अपने भालू से कहता है कि जल्दी से एम्प्रेस और जो रिन है उसको साथ में लो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने जो डीमन लॉकिंग टावर है उसका गेट खोल देता है, और हमें दिखाया जाता है जो भालू है वो उन दोनों को साथ में ले लेता है और वो अंदर में एंटर कर रहे होते हैं। तभी जियांग जो है उसके पास जितने भी कोड होती है वो टूट गई होती है। वो कह रहा होता है कि ये सारी की सारी क्रिस्टल जो है वो एक ही बार में टूट गई। मैंने जो इस सी किंग का सिर्फ एक ही अटैक इनका यूज़ करते हुए रोका था, पर उस एक ही ब्लो ने इन सारे क्रिस्टल्स की पावर को जो है ब्लॉक कर दिया। मेरी बॉडी जो लग रही है कि वो पूरी लिमिट पे पहुंच चुकी है। और वो अंदर जाने के बाद जो है वो नीचे गिर जाता है। उसकी बहन जो है वो जो चिल्लाने लगती है कि जियांग क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद जो जियांग है वो कहता है मेरी जो बॉडी है उसमें जो डिमोनिक एनर्जी है वो फैलती जा रही है। वो कह रहा होता है कि जो डिमोनिक एनर्जी है वो मेरी बॉडी में जो है वो फैलने वाली थी, पर मेरी जो स्पिरिट है उसके चक्कर में वो जो है वो मेरी बॉडी में नहीं पहुंच पाई, और मेरी जो स्पिरिट है उसको करप्ट नहीं कर पाई, और मैं मॉन्स्टर में जो हूँ वो नहीं बदला। और उसके बाद वो कहता है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने होंगे। आखिर कितने ज़्यादा सीक्रेट जो हैं वो छुपे हुए हैं। आखिर ये रेड डीमन क्रिस्टल है क्या, और ये ईस्ट चाइना सी पे कर क्या रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें जाननी है। पर उससे पहले जो है मुझे ये जो डिमोनिक बीस्ट टावर है उसको और अच्छे से जो है जानना होगा, और ये जो किंग आया है उसको मारना पड़ेगा। इतने हज़ार सालों से इन लोगों ने इतने बड़े मास्टर को अपने पास छुपा के रखा था, और इतने हज़ार सालों से जो डीमन लॉकिंग टावर है उसमें वो जो सबसे बड़ा डीमन था वो भी कैद था। तो मुझे लगता है कि उस जितने भी जो बीस्ट हैं उनको कैद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि मैं डीमन लॉकिंग टावर के अगले लेवल पे पहुंचूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर मैं जो अपनी स्ट्रेंथ को जो वो वापस से गेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है वो कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्विंगचैन के डर से मैं अपनी फैमिली को जो है मरने नहीं दे सकता, और मैं इतने टाइम से लो प्रोफाइल बना हुआ हूँ, और मैंने अपनी पावर को जो है वो डीमन लॉकिंग टावर में छुपाया हुआ है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जो जियांग इतने टाइम से जो पावर यूज़ कर रहा था वो उसकी बहुत ही कम पावर होती है। हमें दिखाया जाता है उसकी जो डीमन लॉकिंग टावर होती है उसमें उसने अपनी जो एनर्जी है उसको छुपा के रखा होता है। वो कह रहा होता है कि क्विंगचैन का अटेंशन जो है उसको ना पाने के लिए मैंने अपनी जो आधे से ज़्यादा एनर्जी थी उसको यहाँ पे बंद करके रखा था, और मैंने इसको कल्टीवेशन बेस फॉर्म में डाल दिया है, और अब मुझे जो है इसे वापस से गेन करना पड़ेगा। तभी जियांग अपनी बहन से कहता है सिस्टर जितने भी लोग जो घायल हैं उन सब का ना वो देख रेख करो। और उसकी बहन कहती है आखिर तुम करने क्या जा रहे हो। और उसके बाद हमें प्रिंसेस को और रिन को दिखाया जाता है, और जियांग कहता है कि सिस्टर मैंने आज रियलाइज़ किया है कि मैं जो हूँ अब और नहीं छुप सकता और ना ही डर सकता हूँ। मुझे जो है अपने एनिमी को जो है कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो लोग मेरे लोगों को जो है वो हर्ट करेंगे, और मुझे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि मेरी ज़िंदगी में जो भी वैल्यूबल लोग हैं उन्हें मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ और पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि स्नो लॉर्ड जो है वो सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के लिए बाहर है। और उसके बाद जो जियांग है वो कहता है कि क्विंगचैन मैं अब इस चीज़ को जो है वो और नहीं झेल सकता, और वो अपनी जितनी भी एनर्जी होता है उसे कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। पर वो जो इतनी सारी एनर्जी होती है वो जियांग को जो है वो चारों तरफ से घेरने लगती है, और वो जियांग पे जो है वो काबू करने की कोशिश करने लगती है। और जियांग कहता है अच्छा तो मेरी एनर्जी हो के मुझे डिवॉर करना चाहती हो। और वो कहता है कि मैं पहले तुम्हें शांत कर दूं, उसके बाद तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा। और उसे शांत करने के बाद वो सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में लेने लगता है, और हमें पता चलता है कि उसने इनेट रियल्म के मिडिल स्टेज पे पहुंच जाता है तुरंत ही, और उसके बाद वो उसके फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है। और जियांग कहता है ये अभी भी जो है वो काफ़ी नहीं है, और वो लगातार जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर हमें जो प्रिंसेस और रेन होता है उसे दिखाया जाता है।
यानी कि एम्प्रेस, वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जो एम्प्रेस है वो मन में कह रही होती है कि लगता है कि पावर जो है वो हमें फ्लो कर रही है, ये इतनी वार्म और फोर्स आखिर ये स्पेस में यहाँ पे कर क्या रही है, और ये जो जियांग है वो कब इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और वो अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। तभी जो डीमन लॉकिंग टावर है वहाँ से आवाज़ आती है कि मास्टर, आपने जो है वो इन्नेट रियल्म के फाइनल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्या मैं थर्ड जो फ्लोर है उसको ओपन करूं? और जियांग, उसके अंदर में एनर्जी जा ही रही होती है, वो कहता है हाँ जल्दी से ओपन करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक भूल भुलैया जैसा होता है जियांग के लिए, और वहाँ पे एक सोल होती है और वो कहती है कि तुम्हारा जो है मेरी टेरिटरी में वेलकम है, और यहाँ से तुम बिना पास किए जो है वो कभी नहीं जा सकते। और जो जियांग है वो नीचे गिरने लगता है, और वो कह रही होती है सोल कि अगर तुम यहाँ पे ट्रैप हो गए तो यहाँ के जो स्पिरिट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और जो डीमन लॉकिंग टावर की जो आवाज़ होती है वो कहती है मास्टर मुझे माफ़ करना, इस एरिया में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, पर मैं आपको जो है वो लक प्रोवाइड करता हूँ। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बाकी के दोनों लेवल से ना वो थोड़ी सी अच्छी है, तो इसीलिए बस आपको जो है वो जल्दी से मेन गेट ढूंढना है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो सी किंग और वो एप होता है, यानी कि वो मॉन्स्टर, वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और वो जल्दी से एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें फिर बताया जाता है कि स्नो लॉर्ड के पास सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकेंड ही है, उतने देर में जियांग को जो है वो थर्ड लेवल को जो है वो पार करना पड़ेगा। जियांग अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि ये जो प्लेस है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पावर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ये पूरी की पूरी जो लेबरनीथ है इसमें पूरी सोल पावर ही भरी पड़ी है। मुझे लग रहा है ये जो भी होगा उसकी सोल पावर मेरे से भी ज़्यादा होगा। तभी हमें उस सोल को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि तुम क्या चीटिंग करना चाहते हो, और वो कुछ करती है अपने हैंड्स का यूज़ करते हुए, और जितने भी जो उसके सामने मतलब जियांग के सामने जो रास्ता होता है वो सारा ब्लॉक हो जाता है, और वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती है। और जियांग देख के कह रहा होता है कि इसने तो मुझे ऊपर तक सील कर दिया, आखिर अब मैं इस चीज़ को कैसे पार करूंगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि इसकी जो सोल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसने मेरी सोल पावर को भी ब्लॉक करके रखा है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो मास्टर है वो सोल पावर के मामले में मुझसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और इतनी बड़ी जो लेबरनीथ है ये इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो सोल है वो कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे है। और जियांग एकदम गुस्से में कहता है कि अभी जो उस डीमन टावर के जो आवाज़ ने कहा था कि यहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर ये तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। और वो जो बेचारा अब चल चल के ऊपर जा रहा होता है वो कहता है कि ये मास्टर पता नहीं कितना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ बाहर के लिए। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिर मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देती, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, और सी एम्परेट सेक्ट जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा यदि मैं बाहर नहीं गया, और टियानवू वर्ल्ड भी मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को डैमेज दे रहे हैं। तभी वो आवाज़ कहती है कि तुम वैसे भी इस दुनिया के नहीं हो, और तुम जो हो यहाँ के लोगों की लाइफ और डेथ के मामले में इतने क्यों सोच रहे हो। और रही बात बाकी के लोगों की, वो लोग बाहर में बहुत ही अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सी किंग और जो स्नो किंग होता है वो एक दूसरे से लड़ाई कर ही रहे होते हैं, और बाकी के लोग भी। और वो कह रही होती है सोल कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो तुम जो हो वो इनके बीच में टांग क्यों आ रहे हो। और जियांग जो है वो कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रही है। वो सोल कहती है कि तुम्हारे एनिमी वो नहीं है, और तुम्हारी एनिमी तो ये है, तुम डीमन लॉकिंग टावर को जो है वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जिससे सामना होने वाला है वो कौन होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्विंगचैन जैसी ही कोई होती है, और कह सकते हैं क्विंगचैन ही होती है, और उसने सोल पावर का यूज़ करते हुए उसे क्रिएट किया होता है। और वो सोल कहती है कि क्या तुम फिर से कई हज़ार सालों तक फिर से कैद रहना चाहता हो। और जो जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एक ही पंच मारता है और वो जो इमेज होती है उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है तुमने एक इल्यूजन क्रिएट किया, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ करने की, तुम स्टिंग की बास्टर्ड। और वो जो सोल होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है उसको ऐसे देख के, पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है। वो कहती है तुमने मुझे बास्टर्ड कहा, अब ये बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। अपने सोल पावर का यूज़ करते हुए जो जियांग है उसको उसमें कैद करने की कोशिश करने लगती है। और जो जियांग है वो कहता है कि इतनी जल्दी जो है वो गुस्सा हो गई मेरी बातों पे, आखिर इसकी सोल स्किल देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या ये मेरे लिए वर्दी भी है। और मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है अपनी जितनी भी जो कार्ड्स है उसको रिवेल नहीं करना चाहिए, मैं भी तो देखूँ ये जो लेवरनेथ है उसकी एसेंस कैसी है। और वो जो सोल है वो कहती है कि अब तुम्हारी मैं माउथ को बंद कर दूंगी, और उसकी जितनी भी सोल पावर होती है जियांग की माउथ में जा रही होती है। और जियांग कहता है अरे इसका टेस्ट ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं पानी पी रहा हूँ, और वो भी समुद्र वाला, कितना नमकीन है। और मन में कह रहा होता है कि ये
जो फीलिंग है वो कितनी ज़्यादा क्लियर है, इसकी सोल जो है वो कितनी क्लियर है। इससे लगता है कि इसने अपनी जो सोल पावर है उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो कंट्रोल करके रखा है। मैं समझ सकता हूँ कि इसके पास जो है बहुत ही ज़्यादा ताकत है और ये ऐसा लग रहा है कि ये एक निवान पैलेस है। और दोस्तों निवान पैलेस जो है एक ऐसा पैलेस होता है जिसमें ना हम जो चाहें वो हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा कल्टीवेशन पावर होगी वो जो भी चाहेगा उसकी उस जगह पे ना वो चीज़ ना क्रिएट हो जाएगी और वो उतनी ही ज़्यादा देर तक रह भी पाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये एक ना ड्रीम वर्ल्ड की तरह ही है। और जियांग कह रहा होता है कि ये आखिर ये जो है वो मुझे भी चाहिए। और उसके बाद वो जो सोल है वो कहती है कि ये जो बंदा है वो लगता है उसको अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और जियांग उसकी सोल को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि तुमने जो है आज तक मेरे जैसे बंदे से कभी भी एनकाउंटर नहीं किया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने पंगा किससे लिया है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो जियांग है वो लिमिटेड टाइम में जो है वो इस चीज़ को कैसे क्रॉस करेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।